जयपुर से एक और खबर, जहां पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी की ओर से आज से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा और सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यक्रम का आगाज करेंगे और हल्ला बोल में कांग्रेस राज में पेपर लीक की घटनाओं के साथ ही बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, किसानों की जमीन कुर्क करना, इसके अलावा महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी की ओर से सरकार को घेरा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, देखिए, भाजपा जो है पूरी तरीके से एक तरफ जहां पर अपने दावेदारों को लेकर, सीटों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, कांग्रेस से एक कदम आगे बीजेपी चल रही है, तो इसको लेकर पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस को, राज्य सरकार को किस तरीके से घेरना है, उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कल कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ मंथन हुआ है, क्या कुछ निकल कर सामने आया, इससे लेकर पहले जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल अंकुर, कल करीब 4.5 घंटे से ज्यादा देर रात तक की बैठक चली और बैठक में बीजेपी के तमाम प्रदेश भर के नेता मौजूद थे और इसके अलावा 124 प्रत्याशी उतार चुकी है बीजेपी और 76 प्रत्याशियों की जो है अभी घोषणा होना बाकी है। और उन जो लिस्ट है, जो 76 प्रत्याशी है, वहाँ के एक एक सीट पर वहाँ पर मंथन किया गया और उसमें हर समीकरण, हार जीत का समीकरण हो, चाहे वोटों की गणित हो या तमाम जो बातें हैं उनको लेकर यहाँ पर मंथन किया गया। और इस दौरान, बैठक के दौरान एक प्रिंटर भी मंगाया गया, उसमें बाकायदा प्रिंट निकालकर वहाँ जो प्रत्याशी, जो दावेदार हैं, उन दावेदारों का कितना वजन है, कितना प्रभाव है, उन तमाम बातों को लेकर वहाँ पर मंथन किया गया। और इसके अलावा जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया गया, क्योंकि चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन सहित अन्य जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर गया। जानकारी में आया कि जब ये तय किया गया कि जिन सीटों पर 2 उम्मीदवार हैं वहाँ 2 उम्मीदवारों के पैनल भेजे जाएंगे और अगर कहीं 3 है तो 3 और 3 के अलावा 4 या 5 तकलीफ हुए तो 5 प्रत्याशियों के पैनल, दावेदारों के पैनल आगे भेजे जाएंगे। और अब जो दूसरे चरण की मीटिंग हो चुकी है, अब तीसरा जो लेवल है उसके प्रत्याशी चयन का वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो ग्रुप की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप देकर उसे सीईसी में भेजा जाएगा। संभवतः 30 या 31 को ये सीईसी की बैठक होगी और उस बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर अंतिम मुहर लगेगी। जी, विष्णु, प्रत्याशियों के लिस्ट पर अंतिम मुहर लगेगी, नामों पर अंतिम मुहर लगेगी, लेकिन साथ के साथ बीजेपी अपने विपक्ष के तौर पर जो रोल निभा रही है वो भी बखूबी यहाँ पर निभाती नजर आ रही है। तमाम तरीके से उनकी कोशिशें हो रही है कि सरकार को घेरा जाए और पूरा उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जिस तरीके से जो भी कमियां रह गई है, चाहे बात हो भ्रष्टाचार की, महिला सुरक्षा की, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा उठता नजर आ रहा है, तो उसको लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश उनकी तमाम लगातार जारी है। इसको लेकर आज से जो योजना इनकी तरफ से हल्ला बोल शुरू किया जा रहा है उसमें किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल अंकुर, क्योंकि बीजेपी लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम हाथ में ले रही है और अब पहले जहां 200 LED भेजे जा रहे हैं, वहीं अब बीजेपी की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और हल्ला बोल के तहत जितने तमाम मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, चाहे पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, किसान कर्ज माफी हो, इसके अलावा महिला सुरक्षा का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, इन मामलों को लेकर बीजेपी जो नेता है वो इन आक्रामक रूप से रुख अख्तियार करेंगे। और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रत्येक जिला मुख्यालय पर की जाएगी और उसकी शुरुआत आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। उसके बाद जिलों में विभिन्न कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में ऐसे में आक्रामक रणनीति बनाकर प्रचार के साथ ही जो मैदानी ग्राउंड लेवल पर है वो प्रदर्शन यहाँ पर किए जाएंगे, चुनावी सभाएं होगी। इन तमाम बातों को लेकर बीजेपी नेता है वो पूरी तरह सक्रिय होंगे। जी, ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।